Physical education. In last video, we covered two topics: planning in sports, formation of committee, and their responsibilities. Today, we will start objective of planning. सबसे पहले आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का मीन क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग किसी भी प्लानिंग को करते हैं, चाहे वो चाहे आपकी पर्सनल रियल लाइफ में हो और चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हो। तो प्लानिंग के एक एक टारगेट्स होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करें और जो भी हमें टास्क दिया हुआ उसको कंट्रोल्ड में विद इन द टाइम, अंडर टाइम 100% परफॉर्मेंस देते हुए उसको सफल बनाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्शन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। प्लानिंग कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टर फंक्शनिंग के लिए, किसी भी चार्ट्स को अचीव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शंस को भी प्रोवाइड कराता है कि हमें बताता है कितने टाइम में हमें किसी गेम को करना है या किसी टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। रिडक्शन ऑफ इनसिक्योरिटी। प्लानिंग के अंतर्गत हम किसी काम को करते हैं, सपोज दैट आपको क्रिकेट खेलना है, आपको वनडे में परफॉर्म करना जाके है, तो आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे कि मुझे कैसे उस गेम से पहले कैसे खेलना है, किस तरीके से मुझे उसमें शॉट मारना है, या आप किस नंबर पे बैटिंग करने जाएंगे बॉलिंग करने के लिए, अगर आप प्लानिंग किए हुए होंगे तो आई होप कहीं ना कहीं आपको वो इनसिक्योरिटी को भी क्या करेगा, कम करेगा। प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब आपके अंदर कोऑर्डिनेशंस है और आप प्लानिंग करते हैं तो इस प्लानिंग के अंतर्गत आप टीममेट से बात करेंगे। जब टीममेट से बात करेंगे तो कहीं न किसी का वहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट आए, किसी-किसी का व्यूज़ आएगा, तो वो कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। फैसिलिटेट डिसीजंस मेकिंग स्किल्स। जब आप किसी से भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स की तरफ भी लेते जाता हुआ होगा। जैसे आपने कभी टूर्नामेंट में हो रहा है, आप अपने कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का देखते थे कि किसी लास्ट ओवर में मैच बॉलिंग से बॉलर से कराना है। तो वो डिसीजंस मेकिंग अगर प्लानिंग के पहले से ही प्लानिंग किया हुआ नहीं हो, तो वो कैसे आखिर ओवर में जान पाएगा कि मुझे किस बॉलर को भेजना है, किसको नहीं भेजना है। तो ये प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है कि वो डिसीजन मेकिंग की स्किल्स है और उस टाइम पे वो देखता है कैसे मैक्स टू मैक्स हम टीम को विन करा सकें। टू कंट्रोल द टास्क, टास्क को भी कंट्रोल में, टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन स्किल। और कहीं न कहीं क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्किल को हमारी टीम के अंदर, प्लानिंग टीममेट के अंदर कोऑर्डिनेशन की स्किल को बढ़ाता है और कहीं न कहीं वो परफॉर्मेंस को भी अच्छा टू डिक्रीज़ द चांसेस ऑफ। और जब प्लानिंग में है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अच्छे से, तो कहीं न कहीं मिस्टेक्स के चांसेस को भी क्या करता है, कम कर देता है। टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। इसमें आप देखेंगे जब आप सीक्वेंस में अगर जो 7 पॉइंट्स को मैंने समझाया है, उसका कोऑर्डिनेशन से अच्छा होगा, उसके एरर का चांसेस कम हो जाएगा और इनोवेशंस की बात होने लगेगी। तो फाइनली एज ए कंक्लूजन हम देखेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उस गेम को, टीम को विन करने के चांसेस और ज़्यादा ज़्यादा हो जाए। टू एनहांस द परफॉर्मेंस, टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, प्लेयर्स इन एथलीट्स होंगे अगर वेल प्लान्ड होंगे तो उनकी कहीं न कहीं परफॉर्मेंस इंडिविजुअल लेवल पे भी अच्छी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपको फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमिटी एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम यहाँ पे देखेंगे कि कमेटी का मीन क्या है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पार्ट नंबर 1 में आप देख चुके हैं कि किस कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। यहाँ पे कमेटी की डेफिनेशंस को आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग एक किसी को आप गेम को कराना है, अब गेम को कराने के लिए आपको कोई इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट को आना है, नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट कर, तब आपको ग्रुप ऑफ पीपल्स को वहाँ पे कुछ टास्क असाइन करना पड़ता है। जैसे किसी को आपने ग्रुप ऑफ पीपल्स का बनाया और आपने बोल दिया आपको ट्रांसपोर्ट का देखना है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल बनाया, आपने कहा उसको फाइनेंस को देखना है, तो जी और किसी को बनाया आपने कहा लॉजिंग एंड फूडिंग का देखना है। इट मीन ग्रुप ऑफ पीपल्स किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए वो असाइन किया गया उसके लिए, तो दैट ग्रुप ऑफ पीपल्स इज कॉल्ड कमेटी। और ये ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक ही टारगेट्स होता है, अपनी असाइन्ड की हुई ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करना और एक से दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट करना। अभी कमेटी की डिफिनेशंस को देखा, अब आप फ्लो चार्ट में देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर जो पोजीशंस दी गई वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर्स की होती है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर्स मीन जो ऑर्गेनाइजर्स होता है, जो टूर्नामेंट्स को कराता है, किसी भी संस्था के हेड होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। उसके नीचे क्या होता है कि वो डिफरेंट
डिपार्टमेंटल बाई अपने सबऑर्डिनेट्स को रखता है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के नीचे कमेटियां काम करने लगती हैं। जैसे सपोज दैट आप ओलंपिक का लीजिए, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक, तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन वो वहाँ का हेड है, वो क्या किया, वो डायरेक्टर्स है, और जो इंडियंस को देख रहा है वो उसका एग्जीक्यूटिव है। अब इंडियन ने क्या किया, फिर उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि आप ट्रांसपोर्ट का देखेंगे, आप फूडिंग का देखेंगे, आप पब्लिसिटी का देखेंगे, इस तरीके कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सब डिटेल में आते हैं और कि पब्लिसिटी कमेटी का क्या काम होता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का क्या काम होता है, और रिसेप्शंस कमेटी, ये सब देखिए पार्ट नंबर बने एक्सप्लेन हो चुकी हैं और शायद आपको समझ में आ भी गया होगा, तो इसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले अगला टॉपिक आता है व्हाट इज ए टूर्नामेंट्स। अब वो गेम को परफॉर्मिंग कर लिया, गेम को मैं खेलने लगा और आप गेम खेल के आ गए, लेकिन एक्चुअली टूर्नामेंट्स होता क्या है। सबसे पहले आपने प्लानिंग की खुद को परफॉर्मेंस करने के लिए, एज ए टीम को परफॉर्मेंस बनाने के लिए, और प्लानिंग के बाद आपने देखा कि अगर आप ऑर्गेनाइजर हैं तब आप कैसे काम कर रहे हैं, वो भी आपने कमेटी बना के देख लिया। अब आते हैं टूर्नामेंट्स। एक्चुअली फिजिकल के डिफिनेशन में टूर्नामेंट्स बोलेंगे किसको, जैसे आप कहीं पे मैच खेल के आ रहे हैं, आपने वहाँ 5 रन का 5 ओवर का मैच खेला, तो आप वहाँ बोलते हैं मैं खेल के आ रहा हूँ। लेकिन टूर्नामेंट्स जो होता है वो सीरीज, आप जैसे आईपीएल टूर्नामेंट, T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में क्या होता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, कितनी टीम पार्टिसिपेट करेगी, कौन सी टीम कब खेलेगी, विनर कब डिसाइड होगा, कब फाइनल मैच होगा, सेमीफाइनल हो कैसे होगा, किस सीक्वेंस में होगा। तो टूर्नामेंट सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स अंडर सर्टेन रूल्स। टूर्नामेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स की एक पर्टिकुलर सीरीज होती है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस पहले से ही डिसाइड होते हैं और उसमें एक टीम को विनर चुना ही जाता है। जैसे सपोज T20 वर्ल्ड कप हुआ, आपको पहले से ही पता होता है पहले राउंड में कौन खेलेगा, दूसरे राउंड में कौन खेलेगा, और सेमीफाइनल्स की टीम कब खेलेगी, फाइनल का मैच कब होगा, कहाँ पे होगा। एक्सेप्शन केस में अगर कभी लोकेशन चेंज हो तो सही हो सकता है, वैसे सारा पहले से ही डिसाइड होता है। तो टूर्नामेंट इज सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन विच वन टीम मस्ट विन। एक टीम पक्का उसमें जीतती ही है, और अदर टीम्स जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, जोनल लेवल्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिरकार टूर्नामेंट्स होते क्यों। अब मैंने देख लिया एक मैच खेला, वो मेरा बोल देते हैं कि मैच खेल रहा हूँ, अगर वहीं पे डिफरेंट मैचेज हो रहे हैं, कुछ रूल्स में हो गया, कब विनर होगा कब, तो उसको मैंने टूर्नामेंट बोल दिया। अब एक्चुअली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिरकार इस टूर्नामेंट्स को हम कराते क्यों हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें अगर हम टूर्नामेंट्स को कराते हैं तो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा, अगर भाई कोई एथलीट्स हो रहा है तो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है, भाई फुटबॉल हो रहा है तो टीम पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो उसमें डेवलप होती है स्किल्स उस स्पोर्ट्स के लिए। अब ये कहीं ना कहीं उसको उसकी ग्रोथ के लिए भी, उसके कैरियर्स के लिए भी, उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी, और ये इंटरनेशनल हो रहा है तो कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट भी करता है। दूसरा, टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो मार्केटिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। जैसे अभी अपना T20 वर्ल्ड कप आप देख पा रहे हैं कि अभी अभी की लेटेस्ट न्यूज में देखा अबू धाबी में हो रहा है। अब ये मैच तो हो रहा है वहाँ पे, वो टूर्नामेंट्स होगा, खेला जाएगा, यही मैच डीडी न्यूज पे आए, हो सकता है डीडी स्पोर्ट्स पे आ जाए, यही आप देखते हैं फिर उस पे स्टार स्टार पे देखते हैं। उसका मीन क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग में भी आप हेल्प करता है और लोग टूर्नामेंट्स के बारे में जानते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में समझते हैं। दूसरे, इसी टूर्नामेंट्स के देख के आईपीएल, सबसे अच्छा एग्जांपल आईपीएल के लीजिए। आईपीएल में क्या, एक प्लेयर्स खेला, वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है तो नेशनल टीम में उसके जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब वो उसमें चांसेस ज़्यादा होगा तो अपने आप को परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। दूसरा, टीम टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल यूनिटी एंड ब्रदरहुड, और आप आज इस फिजिकल एजुकेशन में नहीं, वैसे भी जितना गेम्स ने वर्ल्ड वाइड यूनाइट किया है, हमको एक किया, अब जो भाईचारे की भावना है वो शायद किसी में भी देखने को नहीं मिलती। सोशल क्वालिटीज आर डेवलप थ्रू द टूर्नामेंट, और कहीं ना कहीं सोशल वैल्यू भी हमें सिखाता है, हमें अपने को कैसे हम कंट्रोल्स करते हैं,
कैसे ऑड्स में खुद को स्टेबल रखना होता है। और आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लीजिए, जब एक लास्ट ओवर में किसी भी बॉलर को जीतने के लिए 6 रन की ज़रूरत है, बैटिंग कर रहा है 6 बॉल से, तो वो क्या करेगा? यहीं पे आप कोप अप करना सीखते हैं, ऑड्स को कितना अच्छे से देखते हैं। तो एबी मैकेनिक्स सोशल वैल्यूज को सिखाता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। अभी देखा कि सेट ऑफ सीरीज ऑफ गेम्स जो भी हो रहा है उसको टूर्नामेंट्स मैंने बोल दिया। अभी किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं? तो ये टूर्नामेंट आर बेसिकली 4 टाइप्स: नॉकआउट टूर्नामेंट्स, लीग टूर्नामेंट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ टूर्नामेंट्स एंड चैलेंज टूर्नामेंट्स। ये 4 जो नाम है आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ भी सकता है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो सिंपली यू हैव टू राइट दिस 4 नेम। अब देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा किसके बारे में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला था नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट सिंपल इसको माने एलिमिनेशंस राउंड होता है। आप टीम से खेलते जाइए, जीतते जाइए तो आगे बढ़ते जाइए, और जैसे ही आप एक भी बार हार गए किसी भी टीम से, तब आपको सीधे बाहर ही ना पड़ा। इसमें कभी भी नॉकआउट टूर्नामेंट में दूसरा चांस टीम्स के लिए या प्लेयर्स के लिए नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में आप देखिए कि 4 टीम मैंने है, ए बी सी डी। ये राउंड नंबर 1 में ए का मैच बी से हुआ, सी का मैच डी से हुआ। तो ए बी में जो जीतेगा, सपोज दैट यहाँ मान लिया कि ए बी का मैच हुआ था, उसमें बी जीता। सी डी का जो मैच हो रहा था यहाँ पे उसमें सी जीता। अब देखिए 4 टीम का पहले राउंड में 4 टीम खेली, दूसरे राउंड में दूसरी टीम खेली, और जैसे ही थर्ड राउंड हुआ दूसरी टीम में मैंने बी और सी को खिलाया और मुझे विनर्स मिल गया। तो यहाँ पे देख रहे जहाँ पे जिस स्टेप में जो टीम हार रही है वो उसी टीम उसी स्टेप में बाहर हो जाएगी। तो इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो देखिए सबसे सीधी आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं एडवांटेज। व्हाट आर एडवांटेज? एडवांटेज इज दैट इट नीड लेस टाइम। इसमें टाइम सबसे कम लगता है, और टाइम जब कम लगे तो एक्सपेंसिव भी कम होगा। और ये कहीं ना कहीं इन्हें स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बनाए हुए स्पोर्ट्स का। और ये टोटल लेस टाइम में होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड, ऑफिशियल्स की कम जरूरत पड़ेगी, बजट आपका कम लगेगा। डिसएडवांटेज क्या होगा? जिस तरीके से इसमें क्या होता है लेस एक्सपेंस होता है, तो डिसएडवांटेज इसका क्या हो गया? ये एक्सपेंस तो मैंने लेस कर दी। हो सकता है कोई अच्छी टीम एक बार को हार गई हो, जिसका चांसेस सबसे ज़्यादा फाइनल में पहुंचने को, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा हाई चांसेस ऑफ वीक टीम। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी टीम है जो बिल्कुल ही उसमें प्लेयर्स सही नहीं है, उसमें 2 एक प्लेयर्स अच्छे चल गए, तो हो सकता है वो टीम उसके चांसेस हो जाए। तीसरा वीक वीक टीम रीच फॉर द फाइनल्स में लीड टू द लॉस ऑफ टीआरपी। अच्छा, टीआरपी जो भी टर्म्स आता है इसको मार्केटिंग से लीजिए। कभी कभी आप भी मैच देखते हैं, आपके मन का मैच नहीं आ रहा तो उसको आप देखते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज हैं उनकी टीआरपी को, उनकी मार्केटिंग को कम करता है। लोग देखेंगे नहीं तो एडवर्टाइज नहीं होगा, जो एडवर्टाइज नहीं होगा तो उनकी ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। जैसे अभी आप 2020 आईपीएल फ्रेंचाइजी वीवो, इस टाइम कौन है? आपने देखा कि ड्रीम इलेवन। तो क्या है, ये टीआरपी का ही खेल है। अगर वहां पे टीआरपी उस गेम की अच्छी नहीं होती, उस गेम्स को लोग नहीं देखते हैं, तो आज उसको ड्रीम इलेवन ने 200 करोड़ में उसका फ्रेंचाइजी 221 साल के लिए नहीं लिया होता। तो कहीं ना कहीं टीआरपी को भी कम पड़ेगा और मैच इंटरेस्टिंग उतना नहीं रहेगा, बोरिंग हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट लीग टूर्नामेंट। पहले नॉकआउट में क्या देखा मैंने, हार जाओ और आप बाहर जाइए, आपको दूसरा चांस नहीं दिया। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर एक टीम को हर दूसरी टीम के साथ खेलने का चांस मिलता है। वहां पे मैंने क्या था कि एक से दूसरे से खेला, हारा तो बाहर। यहाँ पे क्या है, आप एक से हार गए, दूसरे से हार गए, तीसरे से हार गए, आपने सारी हर टीम ने सभी के साथ मैच को खेल लिया। तो जिसका पॉइंटर अच्छा हुआ उसको मैंने प्रोसीड कर दिया, जिसका पॉइंट अच्छा नहीं हुआ वो पीछे ही रहता है। तो इससे मिस्टर वर्जर वर द फर्स्ट टू इमेजिन द लीग टूर्नामेंट, ये साइंटिस्ट का नेम है। उसने इसको सबसे पहले वर्जर सिस्टम इसीलिए बोल दिया। और इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहला तो सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग। सिंगल लीग हमने हर एक टीम को दूसरी टीम से एक बार खिलाया,
डबल लीग में हर एक टीम को दूसरी टीम से 2-2 बार खेला है। मीन वहाँ पे सिंगल में एक टीम प्लेयर्स एक ही बार खेल रहा है, डबल में डबल बार खेल रहा है। तो ये हो गया टाइप। अब आपसे भी पूछता है व्हाट आर द लीग टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट 2 मैचेस हो सकते हैं कि एक तो प्लेयर्स सभी टीम से खेल रहा है, एक टीम सारी टीम से खेल रही, अगर वो एक ही एक बार खेल ली तो सिंगल लीग हो गया, एक बार से ज़्यादा खेल ली है तो डबल लीग हो गया। तो वहाँ पे आप स्लाइड में भी कैटेगरी देख पा रहे हैं। उसके बाद और आते हैं थोड़ा डिटेल में। सिंगल लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट एवरी टीम प्ले विद अदर टीम वंस। ध्यान रखना कि सिंगल लीग में लीग का मतलब है वो टीम सारी टीम से खेलेगी। सिंगल है तो एक बार खेलेगी, डबल है तो 2 बार खेलेगी। अब वहाँ पे कितने मैच होने, सपोज दैट n मैच होने हैं वहाँ पे टीम में, तो आप इस ई कैसे निकालेंगे कितने मैच? तो इसके लिए फार्मूला आपको दे दिया यहाँ पे n माइनस अपन n माइनस वन अपन 2। सपोज दैट यहाँ पे n 4 टीम खेल रही तो 4 ब्रैकेट 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इसमें कितने प्लेयर्स वहाँ पे आपके खेलेंगे। डबल लीग, सिंगल लीग में मैंने क्या था कि एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेल रही है। डबल लीग में क्या करते हैं, एक टीम दूसरी एक टीम के साथ 2 बार खेलेगी। तब हमारा फॉर्मूला होता है n माइनस वन। यहाँ पे अपॉन 2 जो मैंने सिंगल लीग में था वो यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद अब आते हैं इसके एडवांटेज। जिस तरीके से नॉकआउट के एडवांटेज थे उस तरीके से इसके भी है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें जो रियल में विनर टीम होगी वही क्वालिफाई करेगी, लेकिन इसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है। और इसमें पॉजिटिव में देखें तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ती हैं, लेकिन इसमें अरेंजमेंट जो भी ऑफिशियल्स का है वो ज़्यादा करना पड़ता है। दूसरा वो ये क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक चलता है। लॉन्ग डिसएडवांटेज क्या है, जब कोई भी टूर्नामेंट लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो उसमें कॉस्ट उसका ज़्यादा आ जाएगा। दूसरा स्पोर्ट्स गेम्स आर मोर पॉपुलर थ्रू द टूर्नामेंट, और इसके थ्रू कुछ पॉपुलरिटी भी मिलती है। जैसे एक टीम जी हार गई, उसका मैच 10 दिनों के बाद दूसरी टीम से पड़ा है तो कहीं ना कहीं वो भी उसके टीआरपी बढ़ाता है, वो भी उसकी मार्केटिंग बढ़ाता है। प्लेयर्स एंड टीम कैन अप्रोक्सीमेट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ा पॉइंट है, जो प्लेयर्स गलती कर दिया है उसको अपनी गलती सुधारने का दोबारा चांस मिल जाता है। अब देखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन सबसे पहले नॉकआउट हारा हटा दिया। लीग में मैंने देखा ऐसा है कि इसको हटाते नहीं है, लेकिन एक मैच या 2 मैच करा दिए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट्स क्या होता है कि जैसे कभी क्या होता है कि टाइम की कमी पड़ रही है या प्लेस की कमी पड़ रही है, तो आप सारे तो लीग में नहीं करा सकते हैं, लीग में ज़्यादा टाइम लगता है और नॉकआउट में भी चांस है अच्छी टीम बाहर हो जाए तो टीआरपी कम हो जाएगी, इसलिए हम कॉम्बिनेशंस करते हैं। मैंने क्या ऐसा किया, डिस्ट्रिक्ट में आप स्टेट लेवल पे लीग से खेल के आइए, फाइनल में नॉकआउट करा दूंगा, या तो आप नॉकआउट से खेल के आइए। जहाँ पे कम टाइम होगा वहाँ पे नॉकआउट करा देंगे, जहाँ पे टाइम और रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ पे लीग करा देंगे। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, टीम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसमें नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट दोनों हो जाते हैं। और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेंट कितने हैं। आपने वर्ल्ड कप बुला लिया और सारे कंट्रीज के सारे स्टेट्स की टीम को बुला लिया, आप देखिए वर्ल्ड में कितनी टीम खेलेंगी, तो ना वो टीआरपी के लायक रहेगा, ना वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये भी डिपेंड करता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए आप, इट इज नॉट पॉसिबल आर स्टेट टू रीच द इंटरनेशनल लेवल। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सारे स्टेट्स के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर वो पहले खेल लेता है, क्वालिफाई कर जाता है, तब उसको खेलने का चांस मिलता है। इससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती रहती है, और जो ऊपर लेवल पे टीम्स पहुंचती है कम पहुंचती है, जितनी कम पहुंचेगी उतनी पॉपुलैरिटी आएगी, और जितना पॉपुलैरिटी बढ़ेगा उतना गेम्स का टीआरपी हाई होगा। अभी देखा कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट, इसमें देखा टाइम प्लेस पोजीशंस बजट को देखते हुए हम टूर्नामेंट्स को थोड़ा सा सेटल रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट 4 कैटेगरी। नंबर 1 नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट। इसको समझिए, नॉकआउट कम नॉकआउट मीन आपको इंटरनेशनल लेवल के लिए टीम को बनाना है। डिस्ट्रिक्ट में नॉकआउट किया, स्टेट पे ले आए, स्टेट पे नॉकआउट किया और मैंने उसको लाके इंटरनेशनल खिला दिया। दूसरा नॉकआउट कम लीग, पहले मैंने स्टार्टिंग लेवल पे नॉकआउट मैच करा दिया, फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर क्या किया मैंने, लीग मैच करा दिया, जिससे रियल प्लेयर रियल टीम बाहर आ गए। लीग कम लीग, पहले
एक स्मॉल स्मॉल लेवल सबसेट लेवल पे आपने लीग मैच करा के सेलेक्ट किया विनर को, उसके उसी अच्छे प्लेयर्स को टीम को दोबारा लगा दिया। लीग कम नॉकआउट, इसमें क्या होता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ले लिया आपने, 4 डिस्ट्रिक्ट को लिया, एक इससे यूपी ले लीजिए 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट का लीग मैच करा दिया, उससे स्टेट को मिला। अब स्टेट्स को मतलब टाइम कम पड़ रहा है, तो आपने क्या सारे स्टेट्स के बीच में नॉकआउट करा दिया, आपको रियल प्लेयर्स मिल गया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टूर्नामेंट्स आर completed. So this was the last slide, and we'll proceed for the next topic in next video. So wait, if you have a doubt and any query related to this video and related to this, then directly you can WhatsApp or call. Thank you.